नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मोरक्को में भूकंप आया है। तो हम देखते हैं कि भूकंप क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम प्रयास करेंगे कि एक वीडियो में नहीं तो दो वीडियो में आपको भूकंप मैं समाप्त करके दूंगा कि मतलब भूकंप का चैप्टर क्या है। तो भूकंप अर्थक्वेक, इसको अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो एक है भूमि और एक है कंप। अगर तोड़ दे संरक्षित कर दें तो मतलब हुआ भूमि में कंपन, भूमि में कंपन। बताइएगा कि लाइट वगैरह कैसी है और अब इस बार कैसा लिखा है। ठीक है। तो भूकंप उत्पत्ति के कारण पहले देखते हैं कि भूकंप पैदा क्यों होता है। तो भूकंप पैदा होने के कोई एक कारण नहीं, भूकंप पैदा होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है। तो सबसे पहला कारण ज्वालामुखी, जहां जहां ज्वालामुखी आती है वहां वहां भूकंप आता ही है तय। वलन और भंसन, वलन भंसन क्या है? जब दो चट्टानें आपस में आके टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे चली जाती है, हल्की प्लेट ऊपर आती है, यहाँ से फोल्ड पड़ जाते हैं, वलन। भ्रंशन, जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में गैप आता है तो गड्ढा हो जाता है, उसको बोलते हैं भ्रंशन यानी फॉल्ट। ये फोल्ड और ये फॉल्ट। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत एक और सिद्धांत है, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण लेना चाहूँगा। जैसे कि ये गुब्बारा फटा हुआ है, एक सिद्धांत होता है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत इलास्टिसिटी अप्रोच होती है कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक गुब्बारा है या फिर एक लेटिस मान लेते हैं, तो इसको हम खींचते रहें कि एक अवस्था के बाद देखिए ये टूट गई। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी ही आप जो ये देखते हैं कि वर्ड्स में, तो वर्ड में बहुत सारी ये महाद्वीप नहीं बल्कि प्लेटें हैं। जैसे कि उत्तर अमेरिका प्लेट है, दक्षिण अमेरिका प्लेट है, यूरोप की प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है, माफ कीजिएगा अफ्रीका की प्लेट है, ओसेनिया की प्लेट है। ओसेनिया इज अ कंटिनेंट, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया देश है, ओसेनिया महाद्वीप है। नीचे आप देखते हैं अंटार्कटिका है। तो इस प्रकार के महाद्वीप नहीं है बल्कि 7 बड़ी प्लेटें हैं। ऐसी 7 बड़ी प्लेटों के अलावा बहुत सारी छोटी प्लेटें हैं। इन छोटी और बड़ी प्लेटों में कहीं ना कहीं प्लेट टकरा रही होती हैं, तो कहीं दूर जा रही होती है, कहीं आपस में घर्षण कर रही होती है। इनके कारण कोई ना कोई ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा ही भूकंप है। सुनामी भी आती है समुद्र में। तो भूकंप और सुनामी में कोई अंतर नहीं है, बस भूकंप धरती पे धरातल पे आता है और सुनामी धरती पे समुद्र में आती है, इतना ही अंतर है बस। ठीक है। तो पहला कारण क्या हुआ? ज्वालामुखी, वलन भंसन और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को तो नहीं समझा पाएंगे इस क्लास में, पर इतना जरूर जान लीजिए कि इससे हम भूकंप कैसे समझते हैं। तो प्लेटों के बीच में गतियां होती हैं, उन गतियों से ऊर्जाएं निकलती हैं, वही ऊर्जा भूकंप को जन्म देती है। तो पहला होता है अभिसरण, दूसरा होता है अपसरण, तीसरा होता है संरक्षी। अभिसरण का मतलब होता है अभी मतलब की ओर, मतलब जब प्लेटें आपस में गति कर रही होती हैं आपस में। अपसरण का मतलब होता है जब एक दूसरे से दूर जा रही होती है, और संरक्षी का मतलब होता है जब आपस में रगड़ खा रही होती है। तो जब प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही होती हैं, और आप जानते हैं कि मैं भारी और हल्की चीजों को अगर साथ में फेंकूंगा, आपको तो दिखेगा नहीं, पर आप ये मान के चलिए कि जब भारी और हल्की चीजों को साथ में फेंकेंगे, जहां निर्वात ना, मतलब जहां पर वायु का दाब हो, तो वहां पर भारी प्लेट नीचे जाएगी, यानी भारी चीज नीचे जाएगी। आप 1 कुंटल के आदमी को फेंकिए और 10 किलो के आदमी को फेंकिए, तो देख लीजिएगा पहले कौन फंसता है। तो भारी प्लेट और हल्की प्लेट जब आपस में टकराएंगी तो भारी प्लेट नीचे चली जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर आ जाएगी और ये फोल्ड हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी के गुस्से में तमाचा मारते हैं, तो आपका ये हाथ एक प्लेट और उसका गाल वो दूसरा प्लेट, और जब मारेंगे तो बीच में तमाचा बनेगा, तो धाराएं बनेंगी ना, वही वलन है या फोल्ड है। ठीक है। जब मम्मी घर में आटा मारती हैं तो ऐसे मारती है ना, तो ये दोनों प्लेटें हैं मान लेते हैं, और जब मार रही है तो बीच में ऐसे 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 करके फोल्ड करते हैं, वही फोल्ड है। तो कहीं ना कहीं जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने के कारण एक प्लेट नीचे जाती है, एक प्लेट ऊपर चढ़ती है, जिससे फोल्ड बढ़ जाते हैं। उससे फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जैसे हिमालय है, जैसे आल्प्स है, जैसे रॉकी है, जैसे एंडीज है, बहुत सारे पर्वत हैं। तो कहीं ना कहीं इतना तो तय है कि उनमें ऊर्जा भी निकलेगी, वो ऊर्जा भूकंप को जन्म दे देगी। क्लियर? अगली बात, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तब भी कहीं ना कहीं एनर्जी तो निकलेगी। तो एनर्जी निकलने से क्या बन जाएगा? भूकंप पैदा हो जाएगा। संरक्षी प्लेटें, जब प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं तो भले वो पर्वत बनाए ना बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूकंप तो पैदा कर ही देंगे, क्योंकि भूकंप के लिए क्या चाहिए? प्लेटों की गति से ऊर्जा होना। ठीक है। अगर हम देखें तो आज अगर आप धरती का धरातल देखते हैं तो धरातल के ठीक नीचे जहाँ पे भूकंप पैदा होगा उसको बोलते हैं एफ फोकस, भूकंप मूल, जहाँ पर भूकंप का जन्म हुआ है, भूकंप का जन्म हुआ है, उसके ठीक 90 डिग्री पर, ऊपर इधर उधर कहीं पर भी, उसके ठीक 90 डिग्री पर जहाँ पहली बार अनुभव होगा उसको बोलेंगे ई एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। तो जहाँ भूकंप पैदा होता है उसको बोलते हैं भूकंप मूल, जहाँ भूकंप पहली बार अनुभव होता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, जो इससे 90 डिग्री के एंगल पे होता है। अगर हम भूकंप इस क्लास में ना खत्म कर पाए तो फिर अगली क्लास लेकर के उसमें भूकंप समाप्त करेंगे। ये भूकंप पार्ट 1 मान लीजिए। अब भूकंप विज्ञान
कहते हैं सीस्मोलॉजी, मतलब लॉजी मतलब टू स्टडी, तो स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स यानी भूकंपों का अध्ययन कहलाता है भूकंप विज्ञान या सीस्मोलॉजी। भूकंप वैज्ञानिक कहलाएंगे सीस्मोलॉजिस्ट और भूकंप मापी कहलाएंगे सीस्मोग्राफ। भूकंप को नापते कैसे, तो भूकंप नापने के 3 पैमाने हैं, एक है रिक्टर स्केल, एक है मर्केली स्केल और एक है रॉसी फेरेल स्केल। रॉसी फेरेल स्केल 1 से 11 तक आता है और अब ये ना के बराबर यूज होता है। मर्केली स्केल अनुभवजन्य है, अनुभवजन्य मतलब ये अनुभव के आधार पर है, ये कोई फिक्स तरीका नहीं है। रिक्टर स्केल 1 से 9 तक है और ये लॉग पर काम करता है। किस पर काम करता है, लॉग पर, आपने पढ़ा होना है स्कूल में, तो लॉगरिथम पर काम करता है। यहाँ पर तीव्रता नापते हैं भूकंप की, जैसे अभी मोरक्को में भूकंप आया तो 7.5 तीव्रता का लगभग 7.5, तो प्रति इकाई 10 गुना तीव्रता बढ़ती है और प्रति इकाई 32 गुना ऊर्जा बढ़ती है। मान लेते हैं कि 2 तीव्रता पर कोई भूकंप आया तो 10 गुना ऊर्जा बढ़ेगी तीसरे भूकंप पर, यानी 3 डिग्री 3 तीव्रता पे आने पर। तो 2 से 3 पे जाने के केवल 1 नंबर का फर्क नहीं है, 10 गुना तीव्रता बढ़ गई है, 10 गुना उसकी ऊर्जा बढ़ गई है और 32 गुना उसका क्षेत्र बढ़ चुका है, मतलब 32 गुना क्षेत्र में फैलेगी। इन भूकंपीय तरंगों को हम अक्सर 2 वेव में बांटते हैं, एक होती है बॉडी वेव, एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव का मतलब ये होता है धरती के अंदर चलने वाली तरंगें, शरीर के अंदर चलती है जैसे, और धरती के ऊपर चलने वाली तरंगें, धरातल पर चलने वाली तरंगों को हम बोलते हैं सरफेस वेव। तो सरफेस वेव वैसे तो एल और आर होती है, पर आर वाली या कह सकते हैं बाकी जो वेव्स होती हैं वो ऑप्शनल ज्योग्राफी वाले पढ़ते हैं, तो हम एल देते हैं। एल मतलब लैंड वेव या लव वेव। लव वेव इसलिए क्योंकि इसको एचडी लव नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। बाकी बॉडी वेव में पी है और एक एस है। पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव, क्योंकि ये भूकंप मापी पर सबसे पहले दर्ज होती हैं, तो प्राथमिक तरंगें होती हैं, इसलिए इनको प्राइमरी वेव बोलते हैं और इनको अर्धर तरंगें बोलते हैं। इसके अलावा एस वेव, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव है, द्वितीयक होती हैं और इनको अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं, मतलब ये प्रकाश के तरंगों के समान होती हैं, ये ध्वनि के तरंगों के समान होती हैं।